नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। अभी सितेश्वरी गांव में है, सोनो प्रखंड से लगभग 10 किलोमीटर दूर, जहां एक वृद्धा आश्रम बनना था। लगभग बन गया है। सिर्फ करकट की जरूरत है, छत की जरूरत है। जिस तरह डॉक्टर एम.एस. परवाज का ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक, वैसे भी कहा भी जाता ना जिन दर्शकों की जिंदगी जब एक बार मिली है ना, तो क्यों ना अच्छा करें, क्यों ना अच्छा करें, क्यों ना लोगों के काम आ जाए, क्यों ना जिंदगी किसी के काम आ जाए। जीना उसी का सफल है जो दूसरे के लिए जीता। अपने लिए तो सभी जीते हैं। जिस प्रकार से सितेश्वरी गांव में ये बन रहा है, बहुत जल्द बनकर तैयार होगा। एक और अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से या फिर तमाम मीडिया चैनलों पे कई दानदाताओं ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन किन्हीं लोगों का डोनेशन अभी तक इस संस्थान को नहीं मिला है। कहीं ना कहीं ये सोचनीय है। जब आप किसी को बयान देते हैं, किसी से वादा करते हैं, तो निश्चित रूप से वादों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि समाज का एक अलग आईना होता है, वो अलग आईना दिखाता है और समाज आईना देखता भी है। जो आप बोलते हैं उसको करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। वैसे भी असली मर्द वही है जिसकी जवान का वैल्यू, वरना मर्द तो बहुत सारे यूं ही पड़े रहते हैं। देखिए हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट चैनल के माध्यम से दिखाना चाहिए। वही प्रांगण है जहां इस आश्रम के लिए नींव रखी गई थी, और ये वो पौधा उसका गवाह। कहने कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए पूरी तरफ लीपा पोता गया, इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुरम्य वातावरण। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि आगे का भी नज़ारा आपको दिखाएं। जिस तरह चारों तरफ हरियाली है, एकदम शांत वातावरण, बिल्कुल शांत। हमारे साथ डॉक्टर एम.एस. परवाज भी जुड़ेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं जाने सर? जिस तरह आपने इसकी नींव रखी है, तो क्या कुछ लगता है, कितना सहयोग मिल पाया आपको? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और ये वृद्धा आश्रम के और अनाथ आश्रम के फाउंडर के नाते सब लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है कि बहुत कम समय हुआ, लगभग 2 महीने में ही हम लोगों ने अपने वादा को निभाया है और लगभग समझ लीजिए कि वृद्धा आश्रम खड़ी हो गई है और 12 से 14 मार्च तक इसकी उद्घाटन रख दी गई है। मैं आपको बताता चलूं कि अभी तक की जो लिस्टेड आई है वो 86 वृद्धा और माँ और बहन, माँ और बूढ़े पिताजी का ये एक लिस्ट हम लोगों के पास आ गई है। 86 लोग डॉक्टर साहब आ गए अपने रहने के लिए। 86 लोग तो ये अब हम लोग इनरोल्ड बंद कर दिया गया है। वैसे 86 लोग हैं कि जिनके कोई नहीं है, गरीब हैं, और वो चकाई से लेकर इस पूरी क्षेत्र का ये कवर कर रहा है। मैं चाहूँगा कि जो लोग इसमें सहायता के लिए कहे थे, अगर वो अपनी समझ लीजिए जिम्मेदारी निभा दें और साथ ही साथ कुछ करकट वगैरह की अगर व्यवस्था हो जाए, तो ये वृद्धा आश्रम अपनी आखिरी मंजिल को तय कर जाएगा। मैं जो लोग भी इसमें मदद करते हैं, कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। चूँकि ये 50 डिसमिल ज़मीन में है, खाने की व्यवस्था फ्री, रहने की व्यवस्था फ्री, डॉक्टर फ्री, ऑक्सीजन फ्री, हॉस्पिटल फ्री, एम्बुलेंस फ्री, ये सभी चीज़ की व्यवस्था कर दी गई है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो लोग हैं अगर देना चाहें कुछ भी, तो करकट ही खरीद कर दे दें, कुछ ऐसे खरीद कर दे दें, अपनी शादी में, विवाह में या बर्थडे सेलिब्रेट वगैरह इस जगह पे करो। क्योंकि ये प्रकृति के गोद में ये वृद्धा आश्रम है, चारों तरफ पहाड़ है। और मैं खासकर अपने जिला अधिकारी महोदय से विनती पूर्वक कहना चाहेंगे कि आप अवश्य इस वृद्धा आश्रम में आएँ, क्योंकि आप गरीबों के मसीहा हैं। 1947 के बाद कोई भी जिला अधिकारी, मुझे गर्व है इस बात पर कि कोई भी जिला अधिकारी ऐसे सुतुर देहात में नहीं आए। पहली बार आपसे उम्मीद की किरण जागी है। मैं अपने माध्यम से, अपने वृद्धा आश्रम के माध्यम से आदरणीय पूजनीय जिला अधिकारी महोदय से आग्रह करना चाहेंगे कि राकेश कुमार से कि आप सर आएँ और इस वृद्धा आश्रम का निरीक्षण करें, इस जगह का निरीक्षण करें। शायद हमें लगता है कि कहीं ना कहीं दिल में ये गरीब जनता आपको जगह जरूर बनाएगी। धन्यवाद। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि नज़ारा आपको दिखाइए। देखिए यहाँ लगभग यहाँ बन गया है, इतना दूर तक आ गया है। सिर्फ इस पर करकट चढ़ना बाकी रह गया है। बाकी ये सब यहाँ भी इतना थोड़ा सा प्लास्टर बाकी लगभग ये फाउंडेशन से लेकर यहाँ तक ये पूरी तरह बन गया, रूफ तक आ गया है। कहने के जिस तरह दानदाताओं ने बड़ी बड़ी बातें कही थी, अगर उन दानदाताओं की तिजोरी थोड़ी सी खुल जाए ना, तो ये वृद्धाश्रम बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। और वृद्धजनों को, अनाथ लोगों को इस प्रकृति के गोद में, प्रकृति के सानिध्य में रहने का मौका मिल पाएगा। वैसे भी कहा जाता है जो भी व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक रहता है ना, उसकी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी होती। कि हम नहीं, हमारे पूर्वज कहा करते हैं। हकीकत भी आपको याद होगा कोरोना काल में किसी गांव में कोरोना नहीं आया। क्यों?
क्योंकि गांव वाले के इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत होती है और गांव वाले हमेशा नेचर के नज़दीक रहते हैं, पेड़ पौधों की छांव में रहते हैं, खुली हवा में रहते हैं और मिट्टी के संपर्क में रहते हैं। और हम लोग जितना मिट्टी से दूर हो रहे हैं उतनी बीमारियां हमारे पास आ रही हैं। कहीं ना कहीं प्रकृति के गोद में बना अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम ना सिर्फ गरीबों को एक शेल्टर देगा बल्कि उनकी उम्र भी लंबी होगी, क्योंकि ये प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति के गोद में रहेगा। देखिएगा हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। दर्शकों, जिस प्रकार जिलाधिकारी राकेश कुमार गरीबों की आवाज़ सुन रहे हैं, जिस तरह गरीबों की खाट पर जाके खुद से बैठ रहे हैं, जिस तरह गरीबों का आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं, इन तमाम क्रियाकलापों को देखते हुए यहाँ के लोगों के दिल में एक आस जगी। सिद्धेश्वरी गांव के सैकड़ों लोगों की आंखों में एक सपना जगा है कि जिलाधिकारी भी होता है क्या जो गांव में आ सकते हैं। जिलाधिकारी खटिया पर बैठ गए, ऐसा होता है क्या? इन लोगों को लगता सब कुछ सपना देख रहा, वो भी दिन में और खुली आंखों से। लेकिन ये हकीकत है दर्शकों, मैं भी बोलते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि राकेश कुमार आज़ादी के बाद पहला जिलाधिकारी हैं जो गरीबों के आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं, गरीबों की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं, गरीबों की समस्याएं जान रहे हैं, सरकार की योजनाओं को जमीन पर ला रहे हैं, अपने कनीय अधिकारी को डांट लगा रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं। हम भी अपने चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि जिस तरह आप गरीबों का दर्द समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह गरीबों का दर्द दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, हम भी आग्रह करेंगे सर कि आप एक बार निश्चित रूप से सिद्धेश्वरी गांव आए, जो प्रखंड मुख्यालय सोनो से महज 10 किलोमीटर दूर है। अब बहुत ही सुरमय वातावरण में मुझे यह भी पता चला कि प्रकृति प्रेमी, प्रकृति से प्रेम करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी खबर आपके पास पहुंचेगी और आप आएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। देखिएगा हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट।